जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। श्री गणपते नमः। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है स्थान या जगह, जिला, राज्य, कुछ भी इसको मान सकते हो, किसी हिसाब से भी आप ले सकते हो। हमारे पास बहुत से रोगी आते हैं, वह कहते हैं कि सर हम वहाँ पर थे तो ठीक थे, जैसे ही हमने अपनी जगह बदली और हम बीमार हो गए। कई बार यही समस्या रहती है, हम अपना कोई दुकान रखते हैं तो वह पहले जगह पर होती है तो बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही हम उस दुकान को बदल देते हैं तो हमारे काम में दिक्कत आ जाती है, काम वैसा नहीं हो पाता। ऐसे ही है मकान कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब पुराने मकान में, पुरानी जगह पे, चाहे किराए के का मकान हो चाहे अपना खुद का मकान हो, वहाँ पर रह रहे होते हैं तो हमारे बहुत अच्छी एनर्जी होती है, और जैसे ही हम उसको बदल लेते हैं तो उस घर में, परिवार में, सदस्यों में दिक्कतें आने लग जाती हैं, आर्थिक कारण भी हमारे साथ बन जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब कब होता है? देखो, इसके वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लिया आपने वह जगह किस आधार पे ली है या किसके साथ कैसा बर्ताव किया है, आपसे पहले वहाँ पर उस स्थान पर कैसे लोग रह रहे थे, या फिर आपने जब उस जगह पे को बदला तो उस टाइम पर आपने कौन सी क्रियाएं की या क्या नहीं की। तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो आपकी हवा पानी चेंज होती है, आपकी एनर्जी चेंज होती है। और जैसा कि हम बात करते हैं पंच तत्व, हमारे शरीर की उत्पत्ति भी 5 तत्वों से हुई हो और इस सृष्टि की उत्पत्ति भी 5 तत्वों से हुई है। तो जब हम हमारे स्थान को बदलते हैं तो उस जगह पर भी वह 5 तत्व होते हैं। तो उस जगह का वातावरण कैसा है, वहाँ पर पांचों तत्वों की कैसी स्थिति है, और वह पांचों तत्व, भूमि के जो पांचों तत्व हैं, और आपके शरीर की जो एनर्जी है, आपकी कौन सी एनर्जी है, आप किस एनर्जी में पैदा हुए हो। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में समझाया है, पहले बताया है कि दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं दिन रात के, और 24 घंटे में से 2 घंटे एक अंग एक्टिव रहता है और 4 घंटे एक ऊर्जा एक्टिव रहती है। तो ऐसे ही करके हमारे शरीर की जो जिस टाइम पर हमारा जन्म हुआ है और जो वह जगह है, उसकी एनर्जी एक जैसी होती है। उसके बाद यह होता है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जब आपने कोई जगह ली, वह कितने प्रेम से ली, उस जगह को बनाया तो कितने प्रेम से बनाया, उस जगह में जो पैसे खर्च किए वह अपनी खुद की मेहनत से किए, या फिर उसमें कोई छल कपटे या किसी के पैसे अपने पास रख के और दूसरे को लाग लपेट करके वह मकान बनाया है। तो उस चीज़ का भी इस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आपने किसी को मजबूर करके, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के या कोई छल कपट करके ऐसा काम किया है तो वह जगह बिल्कुल सूट नहीं होती। तो ऐसे ही क्या रहता है कि आपने जो जगह ली उसको बड़े प्रेम से आपने अपनी खुद की मेहनत की कमाई से उसको आपने लिया, उस जगह को आपने बड़े प्रेम से पूजा पाठ के हिसाब से, जो भी आप जिस भी उसमें रिलीजन में विश्वास रखते हो उसके अनुसार वहाँ पर किया, और सही समय पर सभी की खुशी के अनुसार आपने वह जगह ली, तो आपको कैसी ही भी जगह हो वह आपको सूट करेगी, नहीं तो वह आपको परेशान करती है। जैसे कि हमारे एक साथी हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, कि वह पुराने घर में रहते थे तो उनका सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, और जैसे ही उन्होंने अपना घर बदल दिया तो वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ कि अकस्मात ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनकी कल्पना भी कर नहीं सकते। और जिस आदमी ने नहीं देखा वह तो यही बोलेगा कि नहीं यार, ये तो पाखंड है, ऐसा तो हो नहीं सकता।
लेकिन जिसके साथ बीतती है उस आदमी को पता होता है यह पाखंड है या सत्य है। एकदम अपने आप जहाँ पर अग्नि का कोई मतलब नहीं वहाँ पर आग लग जाना, यह कोई दुर्घटना से कम नहीं होता। वहाँ पर किसी आदमी का न होना और फिर भी आग लग जाना, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। घर के व्यक्ति बीमार होने लगते हैं। आपने एक स्थान, एक ऑफिस बदला और आपकी पहले अच्छी फैट थी, आपके पास कुछ था या नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने वह जगह बदली, आपकी समाज के अंदर से प्रतिष्ठा भी चली गई, आपकी आमदनी भी जाती रही और आपको आगे कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें हमारे को अपने आप ही खुद ही महसूस करनी चाहिए, और जैसे जैसे महसूस करोगे आप, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हाँ, यह जगह मेरे लिए अच्छी है, योग्य है या नहीं है। तो आखिर जब इस तरह की समस्या हो जाए तो उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला उपाय तो यह है कि जो जगह आपके लिए अनुरूप है, जो आपको फ़ायदा देने वाली जगह है, यदि आपको वह जगह मिल सकती है तो उस जगह को किसी भी तरीके से ले लेना चाहिए, चाहे वह महंगी हो या सस्ती हो। जैसी भी आपको वह मिल जाए और आपकी सामर्थ्य है तो उस जगह को ले लेना चाहिए। तो यह आपके लिए सोने पे सुहागे जैसी बात होगी। दूसरी बात यह है कि उस चीज़ को आप दूसरी जगह पर गए हो और उस जगह पे आप नहीं जा सकते हो या उसका कोई कारण है जिसकी वजह से आप वहाँ पर ठीक ठाक आपके साथ समस्याएं हो रखी हैं, तो उसके लिए इसका विधान है। बहुत से ज्योतिषाचार्य भी हैं, वास्तु के भी हैं, और जो इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते या बहुत ज़्यादा खर्चे की वजह से डरते हैं और उनकी वह सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से आप उस जगह को अपने अनुकूल बना सकते हो। तो वो उपाय हर आदमी के अपने होते हैं, हर आदमी के अपने अनुसार होते हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। हमारे को जैसा उपयुक्त लगेगा हम आपको उस समय पर ज़रूर जवाब देंगे। तो यह स्थान की बात होती है और ऐसा बहुत बार होता है, एक के साथ नहीं अनेकों के साथ ऐसा होता है कि एक स्थान खूब प्रसिद्धि देता है, धन माल सारी चीज़ों को देता है, और एक स्थान बिल्कुल कंगाल बना देता है। वह मान सम्मान अपने साथ ले जाता है और व्यक्ति हताश और निराश होता है। ऐसा ही हमारे जीवन में व्यक्तियों के साथ भी होता है कि किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने से हमारे को फ़ायदा होता है, किसी के साथ जुड़ने से नुकसान होता है। तो यह चीज़ें आप अपने हर जीवन में, रोग में, अपने व्यापार में या व्यक्ति के साथ संबंध में भी आप इस चीज़ को अपने अनुसार ढाल सकते हो। और इसको बदलने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोड़ी नहीं जा सकती, तो उसको बदलने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो कि अब हम लगभग 1 महीने के बाद शुरू करने वाले हैं कि आप कहीं पर भी जाओ वह जगह आपके अनुकूल हो जाएगी, वहाँ के लोग आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो इस कार्य पर आपको खुद कार्य करना पड़ेगा, आपकी खुद की मेहनत काम आएगी और तभी आप इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, हर जगह को अपने अनुकूल बना सकते हो। तो जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। हाँ, अंत में हम कहेंगे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहें, और चैनल को लाइक भी कर लें और शेयर भी करें। हम ऐसी ही जानकारियाँ कुछ आपके सामने रखने वाले हैं और इससे संबंधित यह आज तो हमने बताया है कि आप खुद इस चीज़ को अनुभव कर सकते हो। हम इससे संबंधित आप उसको खुद को कैसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अपने अनुसार बना सकते हो, और कैसे अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरपूर बना सकते हो, उसके लिए भी हम डालेंगे और रोगों के ऊपर भी हम डालते रहते हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारे को उत्साह मिलता है, नहीं तो हम पहले की तरह जैसे अब कई दिन में वीडियो बनाई है और अलग अलग विषय पे वह ऐसे ही बनाएंगे और नहीं भी बनाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।